जाती है, जब हिंदू सड़कों पर उतरता है तब भगवान शंकर का तांडव होने लग जाता है। और तांडव वही है जब मेरे महादेव 1000 हाथ में हथियार लेकर शत्रुओं का संहार करने निकलते हैं, उनको तांडव कहते हैं। वर्षों की 25 पीढ़ियों के पराक्रम से, मैं भी 40 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं, मैं भी टैक्स भरता रहा। आजकल तो डॉक्टर नहीं करता, मैं टैक्स नहीं भरता हूं। तो टैक्स भरेगा प्रवीण तुगड़िया और वह टैक्स से खाएगा 24 बच्चे। इसलिए देश में जनसंख्या का असंतुलन का टाइम बॉम्ब कहां फूटेगा? हम सभी हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं के गांवों में। मैंने कहा सप्तखंड धरातल हमारी तलवार की भुजाओं के हाथों के नीचे था। कब हमारे घर सुरक्षित नहीं रहे? जब वहां हमारा बहुमत नहीं बना रहा। आज भारत उसी दिशा में जा रहा है। देश आजाद हुआ तब हम 86% थे, अब घटकर 77 हो गए, 9% कम हुए हैं। और जो 7% मुसलमान थे बढ़कर 17 हो गए हैं। अब हिंदुओं की जनसंख्या घटना शुरू हो गया है। अब तक हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अब घटना शुरू हो गया है। पति पत्नी 2, अब उनके एवरेज बच्चे हैं 2.25। 2 लोग 2 के 2.25 हो गए तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। मैं नाम का उल्लेख यहां नहीं करूंगा, परंतु जनसंख्या कैसे बढ़ेगी ये 2 बातों पर निर्भर है। कितने लोगों का जन्म होगा, कितने लोगों का मृत्यु होगा। 1 करोड़ जन्मते हैं और 90 लाख मरते हैं तो जनसंख्या 10 लाख बढ़ेगी। और जन्म मृत्यु डॉक्टरों का विषय है, सीधा मेरा विषय है। और पूरी दुनिया में इंग्लैंड से बहुत बड़ा अध्ययन करने वाले डॉक्टरों के जर्नल ने कहा 142 करोड़ से देश की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ हो जाएगी। ये 42 करोड़ घटने वाले कौन होंगे? हिंदू होंगे। बोलो भारत में हमारा घर बचेगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या असंतुलन का टाइम बॉम्ब सभी हिंदुओं के घर में लग गया है। बोलो ये टाइम बॉम्ब डिफ्यूज करना चाहिए नहीं? उनको फेल करना चाहिए नहीं? तथा मैं बुलाऊंगा, बोलिए बोलिए हमें चाहिए, जोर से हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए समृद्धि। अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। हिंदू सुरक्षा के लिए, हिंदू सुरक्षा के लिए, जोर से बोलो हिंदू सुरक्षा के लिए, हिंदू सुरक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, जनसंख्या बढ़ने का टाइम बॉम्ब फेल करो। हमने राम मंदिर बना लिया, बन गया है ना? कितने वर्ष लड़े? 4.5। कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई? 25। उसमें हम भी है, कुठारी बंधु सब। तो 3000 करोड़ का मंदिर बन रहा है, बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये मंदिर बन रहा है, इसके पहले वहां कोई मंदिर था? किसने बनाया था? महाराजा विक्रमादित्य ने। कितना बड़ा था? 84 खंभों का भव्य मंदिर था। अभी बन रहा है, उनसे भी बड़ा था। अभी भी जमीन में जो वहां खुदाई हुई है उसमें महाराजा विक्रमादित्य के बनाए मंदिर के खंभे जमीन में विद्यमान हैं। तो मंदिर क्यों नहीं बचा? क्योंकि मंदिर तोड़ने वाली ताकत वहां आई थी। तब मंदिर तोड़ने वाली ताकत गई थी।
अब मंदिर तोड़ने वाली ताकत कुशीनगर में भी खड़ी हो रही है, गोरखपुर में भी खड़ी हो रही है, हिंदुस्तान के लाखों गांव में खड़ी हो रही है। ये तन से सर जुदा, कहां से उनकी औकात बढ़ गई। हिंदुओं का तन से सर जुदा कर देंगे, औकात कहां से बढ़ गई। और ये कहने वाले कान कर सुनो, दुनिया में मुसलमानों ने जहां राज किया है, मैंने मक्का से लेकर मदीना से लेकर मलेशिया से लेकर स्पेन तक दुनिया में उनके बने हुए राज्यों का अध्ययन किया है। मुसलमान का जहां जहां राज्य हुआ है, वहां से उनका राज्य कभी हटा नहीं है, कभी हटा नहीं है। वह मक्का होगा, मदीना होगा, मलेशिया होगा। भारत में 1192 पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी का दिल्ली में शासन आया और 1192 से लेकर निरंतर 1707 औरंगजेब के मृत्यु तक 550 वर्ष तक दिल्ली में तुम्हारी तलवार हमारे सर पर मंडरा रही। मैंने कहा दुनिया का एक देश नहीं है जहां मुसलमानों का शासन आने के बाद हटा हो, एकमात्र भारत है। 550 वर्षों के राज के बाद 1757 में महाराष्ट्र से वीरों की सेना निकली थी। औरंगजेब के बाद के अंतिम मुगल शाह बादशाह को दिल्ली में हराया, रस्सी से बांधा, कैद किया और जिस तख्त पर बैठकर मुगलों ने हम पर अत्याचार किए थे, वह हाथ में हथौड़ा लेकर तोड़कर मुगल सल्तनत को हमने दफना दिया। इसलिए 550 वर्षों के बाद मुगल सल्तनत को दफनाने वाले हम 450 वर्षों के बाद तुम्हारी छाती पर पांव रखकर